नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 1। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यह एक मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। बीजगणित पहले हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, फिर हम उसे ग्राफी रूप में व्यक्त करेंगे। तो चलिए, माना आफताब की वर्तमान आयु, क्योंकि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने पहला चर मान लिया x वर्ष। आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु हमने ले लिया यहां पर y वर्ष। चलिए, हमने आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष ले लिया और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष ले लिया। अब हम लेते हैं शर्त फर्स्ट। हमारे सवाल की पहली शर्त क्या है? सवाल की पहली शर्त क्या है देखते हैं। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। ये मैंने पिता की आयु से भी 7 वर्ष कम किए और पुत्री की आयु से भी 7 वर्ष कम किए। अभी ये दोनों बराबर नहीं हैं। अभी ये दोनों आयु बराबर नहीं है। यदि हमें इन्हें बराबर करना है तो 7 गुना पिता की आयु अधिक है। 7 गुना अधिक है, दोनों को बराबर करना है तो पुत्री की आयु को भी 7 गुना करना पड़ेगा, 7 का गुणा करना पड़ेगा, तब ये दोनों आयु आपस में बराबर होंगी और समीकरण बन पाएगा। चलिए, तो अब हम इसे देखते हैं आगे कि x ऋण 7 बराबर 7y ऋण 7 तैयार हो गया अपना 49। ये हो गया। हम चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को दूसरी तरफ ले लेते हैं। तो x, या हम किसी एक को अकेला कर देते हैं, क्योंकि हमें अभी इसे आलेखी रूप में व्यक्त करना है, तो मैं इस x को अकेला कर देता हूं। तो देखिए क्या हो गया, x बराबर 7y ऋण 49 धन 7। तो हम इसे ले सकते हैं x बराबर 7y ऋण 42। इस रूप में इसलिए लिया क्योंकि हमें इसे अब ग्राफी रूप में भी व्यक्त करना है। बीजगणितीय रूप में हमने व्यक्त कर दिया और समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। इसी प्रकार अब हम लेंगे शर्त सेकंड। शर्त सेकंड हमारी क्या है? शर्त सेकंड है हमारी, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद वर्तमान में पिता की आयु x है और पुत्री की आयु y है। 3 वर्ष बाद की हम बात करें तो x धन 3 और y धन 3। अभी ये दोनों बराबर नहीं हैं, लेकिन यदि हम इन्हें बराबर करना चाहते हैं तो पिता की आयु चूंकि 3 गुना रह जाएगी तो पुत्री की आयु में भी हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। इस तरह से हम इस समीकरण को भी हल कर लेंगे। तो x धन 3 बराबर 3y धन 9। फिर से हमें x को अकेला करना है तो x बराबर हो गया 3y धन 9 ऋण 3। तो कितना बचा? धन 9 में से ऋण 3 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 6। इस तरह से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों से हम 2 आलेख तैयार कर सकते हैं, या 2 समीकरणों की 2 रैखिक समीकरण हैं, इसलिए 2 रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं आलेख पर। तो चलिए अब हम आलेख खींचते हैं। हमने समीकरणों को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है। हमारा पहला समीकरण है x बराबर 7y ऋण 42 और दूसरा समीकरण है x बराबर 3y धन 6। तो हम पहले समीकरण को अब ग्राफी रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? तो देखिए, समीकरण 1 से तो ये हमारा समीकरण 1 है, x बराबर 7y ऋण 42 और ये हमने बना लिया उसके मानों को हम यहां पर दर्शाएंगे। तो हम सबसे पहले ऐसे मान लें, y के हम ऐसे मान लें कि x के मान हमें छोटे से छोटे प्राप्त हों और
पूर्ण संख्याओं के रूप में प्राप्त हो तो और भी अच्छा है। अब हमें x और y ये दोनों ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं y बराबर, ये देखिए 7×42, तो y बराबर 6 लेता हूं। लेने पर तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 7, और y के स्थान पर 6 ऋण 42। तो x बराबर हो गया 7×42 ऋण 42, और x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, x का मान हमें प्राप्त हो गया 0। तो y का मान जब मैंने 6 लिया तो x का मान मुझे 0 प्राप्त हो गया। अब मैं ले रहा हूं कि y बराबर 7 ले लेता हूं। 7 लेने पर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 7 गुणा 7 ऋण 42, x बराबर 49 ऋण 42, तो 7 आ जाएगा। y का मान जब मैंने 7 लिया तो x का मान भी 7 प्राप्त हुआ। अब मैं y का मान ऋण 7 ले लेता हूं, ओह सॉरी, y का मान 5 ले लेता हूं। y बराबर 5 लेने पर या रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुणा 5 ऋण 42, तो x बराबर हो जाएगा 35 ऋण 42। तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ, ऋण 7 प्राप्त हुआ। 35 में से 42 में से 35 कम हो जाएगा, 42 के सामने ऋण का चिन्ह है, इसलिए ऋण 7 प्राप्त हुआ। ये हमने रखा y बराबर 5, तो x बराबर ऋण 7 प्राप्त हुआ। इसे हम आलेखी रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आलेखी विधि से इस समीकरणों को, इन समीकरणों को हल भी कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे हम इसे समीकरण 2 को भी इसी तरह से पहले तैयार कर लेते हैं। समीकरण 2 से क्या है हमारा, समीकरण 2, समीकरण 2 है हमारा x बराबर 3y धन 6। इसमें हम मान रखते जाएंगे, y के मान रखते जाएंगे, और जो अकेला है उसके मान अपने आप प्राप्त होते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं y बराबर ऋण 2 रखने पर, ऋण 2 क्यों रखा, ऋण 2 रखने पर सबसे पहले हम x को 0 तो कर दें। x बराबर 3 ऋण 2 धन 6, तो x बराबर कितना हुआ, ऋण 6 धन 6 बराबर 0 आया। तो ऋण 2 रखा मैंने तो x बराबर 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार y बराबर, अब मैं ऋण 1 रख देता हूं, ऋण 1 रख दिया। ऋण 1 रखने पर तो देखिए क्या होगा, यहां रख रहे हैं हम मान, तो x बराबर 3 ऋण 1 धन 6, तो x बराबर ऋण 3 धन 6, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ, धन 3 प्राप्त हुआ। तो हमने y बराबर जब ऋण 1 रखा तो x बराबर धन 3 प्राप्त हुआ। अब हम y बराबर 0 भी रख सकते हैं। 0 रखने पर यदि हम y बराबर 0 रखते हैं तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। x बराबर 3 इंटू 0 प्लस 6, तो x बराबर 6 प्राप्त हो जाएगा। y बराबर 0 रखा तो x बराबर 6 प्राप्त हुआ। इस तरह से हमें दोनों समीकरणों के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इन्हें ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। चलिए हम इन्हें ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। इस तरह से हमें आलेख बनाना है ग्राफ पेपर पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पहले समीकरण में हमें क्या क्या मान प्राप्त हुए। तो ये है हमारा मूल बिंदु, ये है हमारा x अक्ष, यह x की ऋणात्मक दिशा, ये y अक्ष, और ये y की ऋणात्मक दिशा। तो हमें यहां पर यह ज्ञात करना है कि इस समीकरण से प्राप्त इन मानों को हम बिंदुओं के रूप में कैसे दर्शाएंगे, कैसे हमें रेखा प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 चलेंगे, मतलब x की दिशा में हमें नहीं चलना है, y की दिशा में हमें 6 चलना है। 1 2 3 4 5 6 चला, और ये हमारा पहला बिंदु हमें मिल गया। इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम है 0 6। x के मान को पहले लिखते हैं, y के मान को बाद में लिखते हैं। फिर हमें x में 7 चलना है और y में भी 7 चलना है। x बराबर यहां से चलना शुरू करना है, हमारा घर है। 1 2 3 4 5 6 7, और बिल्कुल वर्टिकल भी हमें एकदम सीधा चलना है इस लाइन की सीध में। 1 2 3 4 5 6 7 पे ये पहुंचे हम। 7 की सीध में मैंने एक बिंदु लगा दिया, ये बिंदु है हमारा 7 7। इस बिंदु का नाम क्या है, 7 7। x का मान भी 7 और y का मान भी 7। फिर हमारा तीसरा बिंदु है ऋण 7 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 7, ये ऋण 7 चला मैंने, और हमें अब
चलना है 5 y की दिशा में। तो 1 2 3 4 और ये 5 मैं चलूंगा तो यहां पर मैं आ जाऊंगा और इस तरह से हमारे ये तीनों बिंदु हमें यहां पर मिल जाएंगे। ये देखिए ऋण 7 और 1 2 3 4 5, ये देखिए हमारे 5 की सीध में ये हमारा तीसरा बिंदु आ गया, ऋण 7 5। इन तीनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक सीधी रेखा होगी, ये देखिए। लेकिन आप ग्राफ पेपर में मिलाएंगे तो एकदम सीधी रेखा प्राप्त होगी, यहाँ कुछ आपको डैमेज लग सकती है, लेकिन ग्राफ पेपर पर ये जब रेखा खींची जाएगी तो एकदम सीधी रेखा होगी। इसी प्रकार हम समीकरण 2 की भी रेखा खींचेंगे। समीकरण 2 के लिए हमें x बराबर 0 और y बराबर ऋण 2 चलना है। ऋण 1 ऋण 2 चले हमने, ये पहला बिंदु 0 ऋण 2, फिर दूसरा बिंदु है x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1, x बराबर 1 2 3 और y की दिशा में ऋण 1। तो ये हो गया हमारा दूसरा बिंदु 3 ऋण 1। और तीसरा बिंदु है हमारा x बराबर 6 और y बराबर 0। x बराबर 1 2 3 4 5 6, y बराबर 0 नहीं चलना है। तो ये तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए भी हम एक जो रेखा खींचेंगे एकदम सीधी रेखा प्राप्त होगी, इसीलिए ये समीकरण रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो यह था समीकरणों का रैखिक रूप में या आलेख रूप में निरूपण था। और इससे पहले ये जो हमें समीकरण प्राप्त हुए थे ये बीजगणितीय निरूपण था। इन्हें वास्तव में हम इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाने पर हमें आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार हम इन दोनों समीकरणों को हल करके भी आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अब हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम लेते हैं हल में। सबसे पहले माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपए तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए है। चलिए ये हमने मान लिया। अब हमारी इस हिसाब से शर्त फर्स्ट क्या हो जाएगी? शर्त फर्स्ट देखते हैं क्या है। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 2 किलोग्राम सेब और 2 हो गया 2x और 1 किलोग्राम अंगूर 1y मतलब केवल y, दोनों का मूल्य कितना था? 160 रुपए था। समीकरण नंबर 1 हमारा तैयार हो गया, बीजगणितीय रूप में हमने व्यक्त कर दिया। अब हमारा दूसरा समीकरण के लिए शर्त सेकंड लेते हैं। शर्त सेकंड क्या है हमारी? 1 महीने बाद, 1 महीने बाद क्या है? 1 महीने बाद की शर्त हमारी 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए है। 4 किलोग्राम सेब मतलब 4x, 2 किलोग्राम अंगूर मतलब 2y और पूरे का मूल्य कितना है? 300 रुपए है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। बहुत ही आसान है, बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त हो चुका, अब हम इसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। चलिए करते हैं। चलिए तो हम आलेख खींचने के लिए मान ले लेते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 1 से लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो हम y को अकेला कर देते हैं तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2x। तो यहां पर हम x के डिफरेंट मान रखते जाएंगे और हमें y के मान प्राप्त होते जाएंगे। चलिए हम रखते जाते हैं, x के मान रखते जाएंगे, हमें y के मान प्राप्त होते जाएंगे। सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि 0 प्राप्त कर लें। 0 प्राप्त यदि नहीं भी करना है तो हमें सीधे x बराबर हम ले लेते हैं 60 लेते हैं। लेने पर या रखने पर
x बराबर 60 रखने पर क्या आ जाएगा, y बराबर 160 ऋण 2 गुणा 60। ज्यादा बड़े मान नहीं होना चाहिए, फिर भी हमारा सवाल ही इसी प्रकार का है। तो 160 ऋण 60 दूनी 120, तो y का मान हमारे पास आ गया 40। x और y, x का मान जब हमने रखा 60 तो y का मान आया 40। फिर x का मान मैं रख देता हूं, x बराबर 70 रखने पर x का मान 70 रख दिया तो y बराबर कितना हो जाएगा, 160 ऋण 2 गुणा 70, तो y बराबर हो गया 160 ऋण 70 दूनी 140, तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 20 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार मैं तीसरा मान भी ले लेता हूं, x बराबर 50 रखने पर, चलिए मैंने यहाँ 70 रखा तो 20 प्राप्त हो गया। x बराबर, चलिए 80 रख देते हैं, x बराबर 80 रखने पर 80 रख देंगे तो 80 दूनी 160, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 160 ऋण 2 गुणा 80, तो y बराबर हो जाएगा 160 ऋण 160 कितना होगा, ये हो गया 0। तो x बराबर जब मैंने 80 रखा तो y बराबर 0 प्राप्त हुआ। ये हमारा पहला समीकरण हल हुआ। इसी प्रकार हम दूसरा समीकरण देखेंगे। समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 ये देखिए, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। यदि हम 2y को अकेला करते हैं, सबसे पहले दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे तो छोटा हो जाएगा, समीकरण हमारा छोटा हो जाएगा। देखिए 2 का भाग दिया तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। यहाँ 160 था लेकिन यहाँ 150 है। इसी से पता चलता है कि यदि x का गुणांक और y के गुणांक समान समान है और अचर पद यदि अलग है तो हम समझ जाएंगे कि समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। चलिए देखते हैं, y को हम अकेला कर देंगे तो y बराबर 150 ऋण 2x। अब हम यहाँ पर भी डिफरेंट मान रख देंगे x और y के। चलिए x के मान रखते जाएंगे, y के मान आते जाएंगे, x y। तो सबसे पहले मैंने ले लिया x बराबर 50 रखने पर, x बराबर जब मैंने 50 रखा तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 150 ऋण 2 गुणा 50, तो y बराबर हो जाएगा 150 ऋण 100, y बराबर हमारा आ गया 50। यदि मैंने x बराबर 50 रखा है तो y बराबर भी हमारा 50 प्राप्त हुआ। फिर मैं x बराबर क्या रख देता हूं, 60 रख देता हूं। 60 रखने पर x बराबर 60 जब मैं रखूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 150 ऋण 2 गुणा 60, यहीं पर रख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 150 ऋण 120, तो कितना प्राप्त हुआ, y बराबर 30 प्राप्त हुआ। ये 30 प्राप्त हो गया हमारा। फिर से हम x बराबर 70 रखने पर, ये मैंने रखा 70, x बराबर जब मैंने 70 रखा तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए 70 रखिए तो y बराबर कितना प्राप्त होगा, y बराबर 150 ऋण 2 गुणा 70, तो y बराबर हो जाएगा 150 ऋण 140 और y का मान हमें प्राप्त हो गया 10, y का मान 10 प्राप्त हुआ। इन दोनों मानों को, ये समीकरण 1 का मान है और ये समीकरण 2 का मान है। अब हम इन समीकरणों से आलेख खींचते हैं। आलेख खींचने के लिए हमें इस तरह का एक x और y अक्ष को दर्शाते हुए आलेख बना देना है और ये हमारे पहले समीकरण से प्राप्त मान है। और हमने पैमाना लिया है x अक्ष पर एक भाग बराबर 10 और y अक्ष पर एक भाग बराबर भी 10, और इस तरह से हमारा आलेख तैयार हो रहा है। हम x अक्ष पर 60 चलेंगे, 10 20 30 40 50 60 चला मैंने x अक्ष पर, और y पर हमें कितना चलना पड़ेगा पहला बिंदु पाने के लिए, 40। तो 10 20 30 40, तो ये हमारा पहला बिंदु आया 60, x का मान है 60 और y का मान है 40, ये पहला बिंदु प्राप्त हुआ। दूसरा बिंदु है x बराबर 70, 10 20 30 40 50 60 70, और y का मान हमें प्राप्त हुआ 20, 10 20 प्राप्त हो गया ये y का मान। तो ये नाम क्या है इसका, 70 20। तीसरा मान है x का मान 80, 10 20 30 40 50 60 70 80, और y का मान हमारा 0 है, मतलब हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो यहां पर हो गया हमारा 80 0।
और इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए जब हम एक रेखा खींचेंगे तो यह एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इससे सिद्ध होता है कि हमारा समीकरण रैखिक समीकरण है। रेखा प्राप्त हो रही है इसलिए यह समीकरण रैखिक समीकरण है। अब हम दूसरे समीकरणों के मानों को लेंगे। दूसरे समीकरण के मान क्या है? x बराबर 50। x अक्ष पर 10, 20, 30, 40, 50 चलेंगे और y अक्ष पर भी हमें 50 चलना है। 10, 20, 30, 40, 50 हमने y अक्ष पर भी चला, तो ये हमारा पहला बिंदु प्राप्त हुआ। x बराबर 50 और y बराबर भी 50। ये पहला बिंदु हमारा 50, 50। फिर दूसरा बिंदु हम लेते हैं x बराबर 60, y बराबर 30। x बराबर 10, 20, 30, 40, 50, 60 और y बराबर 10, 20, 30। ये हमारा 60 और 30 हमारा बिंदु है दूसरा, 60, 30। फिर तीसरा बिंदु हमारा है x बराबर 70 और y बराबर 10। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और y बराबर केवल 10 चलेंगे, तो ये तीसरा बिंदु प्राप्त हुआ। इन 70 और 10, तो हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए जैसे ही एक रेखा खींचेंगे तो हम पाते हैं कि यह रेखा पहली रेखा के समांतर है। इस तरह से हम इन दोनों समीकरणों की रेखाएं यदि ग्राफ पेपर पर खींचेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे के समांतर प्राप्त होंगी। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।